मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 1 संबंध और फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संबंध और फलन के बारे में कक्षा 11 में संक्षेप में आप पढ़ चुके हैं। उसी के आगे से हम यहाँ पर संबंध और फलन को पढ़ेंगे। तो संक्षेप में संबंध के बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम संबंध को समझेंगे कि संबंध क्या होता है। सामान्यतः आप जानते हैं, जैसे एक घर में पिता और पुत्र के साथ संबंध, भाई और बहन का संबंध, भाई भाई का संबंध, ठीक इसी प्रकार एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से संबंध होता है। तो उन्हीं संबंधों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम संबंध देख रहे हैं अंग्रेजी में रिलेशन। तो यदि दो समुच्चय, मान लीजिए समुच्चय ए जिसके अवयव, एक समुच्चय ए है जिसका अवयव दिया हुआ है, समुच्चय ए जिसमें मान लीजिए अवयव दिए हैं 1, 2, 3, 4 और दूसरा एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अवयव दिए हैं। ऐसी स्थिति में ए समुच्चय बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित है। समुच्चय ए समुच्चय बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित है। तो यदि हम देखें, मान लीजिए अवयव, समुच्चय ए का अवयव समुच्चय 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है और 4 5 से संबंधित है। ऐसी स्थिति में इसे हम कहेंगे आर सच दैट, देखें आर सच दैट ए टू बी, अर्थात समुच्चय ए समुच्चय बी से संबंध आर द्वारा संबंधित है। समुच्चय ए के अवयवों को यदि हम x से निरूपित करें और समुच्चय वाई बी के अवयवों को y से, ऐसे स्थिति में यदि हम रोस्टर रूप में लिखें तो देख रहे रोस्टर रूप में हम लिखेंगे संबंध r बराबर, ठीक है, संबंध r बराबर मिल जाएगा। एक का संबंध देख रहे हैं 2 से है, 1, 2, इसके बाद फिर देख रहे हैं 2 का संबंध 3 से है, 2, 3, फिर देख रहे हैं 3 का संबंध 4 से है तो 3, 4 और 4 का संबंध 5 से है, 4, 5। ये समुच्चय ए का समुच्चय बी में एक संबंध है। अब यहाँ पर तो देख रहे हैं ये हमारा जो संबंध लिखा है ये रोस्टर रूप में है। ये जो लिखने का तरीका है ये रोस्टर रूप कहलाता है। और अब यदि संबंध को हम समुच्चय निर्माण के रूप में लिखें तो समुच्चय निर्माण के रूप में इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखें आर बराबर एक्स वाई सच दैट से तात्पर्य है ऐसा है कि, या इस प्रकार है कि, तो एक्स वाई इस प्रकार है कि आप देख रहे हैं चूंकि एक 2 से संबंधित है, अर्थात बाद का अवयव पहले के अवयव से एक अधिक है, अर्थात कह सकते हैं y = x + 1, जहां आप देख रहे हैं x अर्थात पहला अवयव समुच्चय ए का अवयव है और दूसरा अवयव समुच्चय बी का अवयव है, अर्थात x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू बी। और यह लिखने का ढंग समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। समुच्चय निर्माण रूप। इसके बाद यदि हम समुच्चय में प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में जाने तो देख रहे हैं जो संबंध हमारा आर बना है, इस संबंध का पहला अवयव प्रांत कहलाता है और दूसरा अवयव परिसर कहलाता है और समुच्चय बी के सभी अवयव अर्थात समुच्चय बी ये हमारा सह प्रांत कहलाएगा। इसमें यदि हम बात करें तो प्रांत के अंतर्गत मिलेगा, देख रहे हैं प्रांत बराबर, प्रांत में समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय बी के अवयव से संबंधित हैं
उन्हें हम प्रांत की श्रेणी में कहेंगे। तो देख रहे हैं ए के सभी अवयव बी से संबंधित हैं, इसलिए ए के सभी अवयव प्रांत कहलाएंगे। 1 2 3 4, तो देख रहे हैं ये हमारे प्रांत के अंतर्गत मिलेंगे। इसके बाद परिसर की यदि बात करें, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए से संबंधित हैं वो हमारे परिसर के अंतर्गत मिल जाएंगे। अर्थात रिलेशन में यदि हम देखें तो बाद में आने वाला अवयव परिसर कहलाएगा। तो देख रहे हैं 2 3 4 5 ये समुच्चय ए के अवयव से संबंधित हैं, इसलिए परिसर के अंतर्गत 2 3 4 5 2 3 4 5 ये हमारा परिसर कहलाएगा। अब यदि हम सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत के अंतर्गत देख रहे हैं सह प्रांत में समुच्चय बी के सभी अवयव वो समुच्चय ए के अवयव से संबंधित हों अथवा न हो सब सह प्रांत के अंतर्गत मिलेंगे। अर्थात सह प्रांत में 1 2 3 4 5 ये सभी अवयव सह प्रांत के अंतर्गत मिलेंगे। इसके बाद प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की बात करें तो देखें 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, जबकि 4 का प्रतिबिंब 5 है। फिर समुच्चय बी में यदि देखें, समुच्चय बी के अवयव 1 का समुच्चय ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात एक का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, जबकि 2 का देख रहे हैं पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है और 5 का पूर्व प्रतिबिंब 4 है। इस प्रकार से हम प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब को भी समझते हैं। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है तो ये भी आपका स्पष्ट हो गया। देखिए प्रतिबिंब की बात करें तो समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं वो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब कहलाएंगे, जबकि समुच्चय ए के वे अवयव जो बी के किसी अवयव से संबंधित हैं वो समुच्चय बी के अवयव के पूर्व प्रतिबिंब कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम संबंधों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। संबंधों के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रमुख संबंध स्वतुल्य संबंध की बात करेंगे। तो देखें स्वतुल्य संबंध जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा गया है, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। तो देखें ऐसा संबंध जो स्वयं से संबंधित हो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। जैसे मान लीजिए समुच्चय ए जिसमें अवयव 1 2 3 ये मान लीजिए समुच्चय ए के 3 अवयव दिए हैं 1 2 3। अब यदि हम समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से संबंध यदि देखें, मान लीजिए समुच्चय ए है जिसके अवयव देख रहे हैं 1 2 3 और दूसरा समुच्चय ए का समुच्चय ए ही लेते हैं जिसके अवयव देख रहे हैं 1 2 3 और ए का हम ए से संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं समुच्चय ए के सभी अवयव यदि स्वयं से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में यह संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे 1 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध 2 से हो, 3 का संबंध 3 से हो, तो ऐसी स्थिति में यह दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब इसके अतिरिक्त और किसी अवयव का किसी दूसरे अवयव से भी संबंध हो जाए तो स्वतुल्य संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात 1 का संबंध 2 से हो जाए, 1 का संबंध 3 से भी हो जाए, तब भी हमारा ये स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से है। इसी के आधार पर इसको हम परिभाषित करते हैं ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू। देख रहे हैं फॉर ऑल अर्थात प्रत्येक ए के लिए या सभी ए के लिए कहेंगे। जहाँ ए बिलोंग्स टू ए, देख रहे हैं समुच्चय ए दिया है तो ए हमारा इस समुच्चय ए का अवयव होगा। अर्थात सभी ए के लिए यदि ए बिलोंग्स टू आर हो तो फिर इस संबंध को
हम स्वतुल्य संबंध या अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए संबंध आपका इस प्रकार से दिया है। देख रहे हैं इस संबंध को हम लिखें तो संबंध R बराबर रोस्टर रूप में लिखा जाएगा। देख रहे हैं 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से। तो ये संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध है। एक देख रहे हैं दूसरे उदाहरण को देखें। मान लीजिए समुच्चय ए और ये समुच्चय दूसरा ए से ए में ही संबंध देखेंगे। अवयव 1 2 3 1 2 3। देख रहे हैं यदि यहाँ पर हम 1 का संबंध 1 से और 1 का संबंध ही 2 से कर दें, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से। अब ऐसी स्थिति में देखेंगे क्या स्वतुल्य संबंध है। तो देख रहे हैं यदि इसको हम रोस्टर रूप में लिखें तो रोस्टर रूप में बनेगा। देखिए 1 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध 2 से है, तो 1 कामा 1। फिर देख रहे हैं 1 कामा 2, फिर 2 का संबंध 2 से है, 2 कामा 2। इसके बाद फिर देख रहे हैं 3 का संबंध 3 से है। तो ऐसी स्थिति में 3 का संबंध 3 से, तो चूंकि देख रहे हैं समुच्चय ए के 3 अवयव 1 2 3 दिए हैं और तीनों में 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध के लिए केवल इतना आवश्यक है कि समुच्चय ए के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हों तो फिर वो स्वतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी संबंध दिया हो उससे संबंध नहीं होगा। हमारा संबंध मेन है कि प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में यह स्वतुल्य संबंध होगा। फिर देख रहे हैं यदि हम एक और उदाहरण देखें, यदि हम मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में एक संबंध लिया जाए। मान लीजिए समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 और समुच्चय ए अवयव 1 2 3। फिर देख रहे हैं यदि ए का संबंध ए से आर के द्वारा संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में देख रहे 1 का संबंध यदि 2 से है और 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 3 से है, तो ऐसी स्थिति में देख रहे इस संबंध को लिखेंगे आर बराबर, देख रहे 1 का संबंध 2 से है, 1 कामा 2, फिर 2 का संबंध 1 से है, 2 कामा 1 और 3 का संबंध 3 से है। तो ये संबंध दिया है। अब इसकी हम जांच करेंगे क्या ये स्वतुल्य संबंध है। तो चूंकि देख रहे हैं समुच्चय ए में 1 2 3 तीन अवयव दिए हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 का संबंध 1 से नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। देख रहे हैं उपरयुक्त दोनों संबंध स्वतुल्य संबंध हैं, लेकिन यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो देख रहे हैं यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, और दूसरा संबंध यह भी स्वतुल्य संबंध है। जबकि देख रहे हैं तीसरा दिया हुआ संबंध, इस प्रकार से हम स्वतुल्य संबंध की पहचान करते हैं। इसके बाद हम दूसरे संबंध सममित संबंध को जानेंगे। तो देखते हैं सममित संबंध को। देखिए सममित संबंध अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन कहा गया है। इसके लिए परिभाषा है यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसी स्थिति में जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू, जहां एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, ऐसी स्थिति में यह सममित संबंध कहलाएगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। तो देख रहे हैं जैसे समुच्चय ए में अवयव 1 2 3 दिए हैं, समुच्चय ए, और दूसरा समुच्चय ए अवयव 1 2 3। तो यहाँ पर हम समुच्चय ए का समुच्चय ए में संबंध देखते हैं। तो देख रहे हैं यदि 1 से संबंधित है, 2 से संबंधित है, 3 से संबंधित है, 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है। इसी को यदि हम रोस्टर रूप में लिखें
तो रोस्टर रूप में देख रहे हैं इस प्रकार से लिखेंगे, एक का संबंध एक से है, एक कॉमा एक, इसके बाद एक का संबंध देख रहे हैं दो से है, तो एक कामा दो, इसके बाद फिर देख रहे हैं दो का संबंध एक से है, दो कामा एक, दो का संबंध दो से है, दो कामा दो, फिर तीन का संबंध तीन से है। तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में इस संबंध में आप देख रहे हैं जैसा कि परिभाषा में दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स वाई समुच्चय एक्स वाई संबंध आर का यदि एक अवयव है तो वाई एक्स भी संबंध आर का अवयव होना आवश्यक है, तभी जाके सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित संबंध नहीं होगा। तो देख रहे हैं सम्मित के लिए हम अलग अवयवों को देखेंगे। देख रहे हैं एक का एक से है तो एक का एक से तो मिल ही जाएगा, एक का दो से है, एक का संबंध दो से है तो दो का संबंध देख रहे हैं एक से भी मिल रहा है, या दो का संबंध एक से है तो एक का संबंध दो से। तो देख रहे हैं दिए हुए संबंध में प्रत्येक जो पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक वही दूसरे का संबंध पहले से भी है, इसलिए यह सम्मित संबंध है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सम्मित संबंध है, यह सममित संबंध है। इसके बाद एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए संबंध इस प्रकार से दिया है, 1 2 3, देख रहे हैं 1 2 3 ये समुच्चय ए के अवयव हैं। मान लीजिए एक दूसरे से संबंध आर के द्वारा इस प्रकार से संबंधित हैं कि देख रहे हैं एक का संबंध दो से है, जो एक का संबंध दिया है वो दो से, दो का संबंध तीन से, फिर देख रहे हैं दो का संबंध एक से और तीन का संबंध दो से। अब यदि इसकी हम जांच करें कि यह सम्मित संबंध है अथवा नहीं, तो देख रहे हैं यदि इसको हम रोस्टर रूप में लिखें तो आर बराबर बन जाएगा, देखें एक का संबंध दो से है, एक कामा दो, फिर देख रहे हैं दो का संबंध एक से है, दो कामा एक, फिर देख रहे हैं दो का ही संबंध तीन से दिया है, दो कामा तीन, इसके बाद फिर देख रहे हैं तीन का संबंध दो से है, तीन का संबंध दो से दिया है। तो अब इसका हम परीक्षण करेंगे कि यह संबंध सम्मित संबंध है अथवा नहीं। देखें चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 समुच्चय संबंध आर का एक अवयव है, तो इसका विपरीत 2 1 भी देख रहे हैं इसमें दिया है, 2 3 बिलोंग्स टू देख रहे हैं आर, 2 3 इसका अवयव है, इसका व्युत्क्रम 3 2 भी दिया है, 3 2 है तो 2 3 है, तो देख रहे हैं 1 2 है तो 2 1 है, इसलिए यह सम्मित संबंध है। अर्थात जो संबंध पहले का दूसरे से है, ठीक वही संबंध दूसरे का पहले के साथ है, इसलिए यह सम्मित संबंध है, सममित संबंध है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको और समझते हैं। देख रहे हैं यदि इसका एक और उदाहरण देखें, मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 और दूसरा एक समुच्चय दिया है ए, और मान लीजिए दोनों के अवयव एक दूसरे से संबंध आर के द्वारा संबंधित हैं। ऐसे स्थिति में देख रहे हैं एक का संबंध एक से है, दो का संबंध तीन से है और तीन का संबंध एक से है। अब यदि इस संबंध को हम रोस्टर रूप में लिखें तो आर बराबर लिखेंगे, देख रहे हैं एक का संबंध एक से है, एक कामा एक, इसके बाद दो का संबंध तीन से है, दो कामा तीन, फिर देख रहे हैं तीन का संबंध एक से है, तीन कामा एक। अब इसकी जांच करेंगे कि सम्मित संबंध है अथवा नहीं। तो यहाँ पर यदि देखें एक का संबंध एक से व्युत्क्रम मिल ही जाएगा, एक एक, दो का संबंध तीन से है लेकिन देख रहे हैं तीन दो नहीं है, दो का संबंध तीन से है लेकिन तीन का संबंध दो से नहीं है। देख रहे हैं एक भी कंडीशन मिल जाए तो हमको अब आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे चूंकि 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है।
इसके बाद हम तीसरे महत्वपूर्ण संबंध संक्रामक संबंध को समझेंगे। तो देख रहे हैं संक्रामक संबंध अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन कहा गया है। तो संक्रामक संबंध क्या है इसको हम सबसे पहले समझेंगे। संक्रामक संबंध की परिभाषा इस प्रकार है, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ऐसी स्थिति में यदि देखिए पहले का जो संबंध पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है ठीक उसी प्रकार से दूसरा तीसरे से संबंधित है कि यदि पहले और तीसरे के बीच वही रिलेशन मिल जाता है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो ऐसी स्थिति में यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो देख रहे हैं जहां एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, जहां एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू, ये समुच्चय ए के एलिमेंट होंगे। तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में दूसरी कंडीशन यहां से जानेंगे। देख रहे हैं यहां लिखा है यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ऐसी स्थिति में एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा, तभी ये संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकिन वाई का संबंध किसी तीसरे अवयव से नहीं है, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकिन वाई का संबंध किसी तीसरे अवयव से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी यह संक्रामक संबंध होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकिन वाई, देख रहे हैं वाई किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं है, वाई किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं है, तो भी संक्रामक संबंध होगा, तो भी संक्रामक संबंध होगा। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे समुच्चय ए में देख रहे हैं समुच्चय ए के अवयव यदि हम 1 2 3, देख रहे हैं आप दूसरा समुच्चय भी ले सकते हैं, आवश्यक नहीं कि यही एक उदाहरण लिया जाए, फिर भी हम एक ही उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 देख रहे हैं, मान लीजिए ए और बी एक दूसरे से संबंध आर के द्वारा संबंधित हैं। तो देख रहे हैं यदि यहाँ पर देखा जाए एक का संबंध मान लीजिए 1 2 से संबंधित है, 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है और 3 2 से संबंधित है, 1 1 से भी संबंधित है। अब इसकी हम जांच करेंगे क्या यह संक्रामक संबंध है। तो देख रहे हैं संबंध को यदि हम लिखें आर बराबर रोस्टर रूप में मिलेगा। देख रहे हैं 1 का संबंध 1 से है, फिर 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 का संबंध 3 से है और इसके बाद देख रहे हैं 3 का संबंध 2 से है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं 1 1 तो स्वयं का स्वयं से, तो ये आपका स्वतंत्र सम्मित संक्रमक तीनों के अंतर्गत होता है। 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, लेकिन देख रहे हैं 1 का संबंध 3 से नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन आप देख रहे हैं जो संबंध पहले का दूसरे से है और दूसरे का तीसरे से है, पहले और तीसरे के बीच वो संबंध नहीं है। 1 3 देख रहे हैं इसमें नहीं है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए यह दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। इसके बाद हम एक और उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। तो देख रहे हैं मान लीजिए समुच्चय ए अवयव देख रहे हैं 1 2 3 और दूसरा समुच्चय बी जिसके समुच्चय ए से ए में संबंध लेकर चलेंगे 1 2 3, देख रहे हैं ए का ए से संबंध यदि देखें मान लीजिए
एक एक से संबंधित है, दो दो से संबंधित है, तीन तीन से संबंधित है। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं यदि एक को हम दो से और संबंधित कर देते हैं, दो को एक से संबंधित कर दिया जाए, इसी को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो देख रहे हैं आर बराबर मिलेगा, एक का संबंध एक से है, फिर देख रहे हैं एक दो से संबंधित है, एक कामा दो, दो का संबंध एक से है, इसके बाद दो का संबंध दो से है और तीन का संबंध तीन से है। आप देख रहे हैं इस संबंध की जांच करेंगे क्या ये सम्मित संबंध है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक का संबंध दो से है और दो का संबंध एक से भी है। फिर देख रहे हैं बाकी शेष सब स्वयं का संबंध स्वयं से है, तो ये हम जानते हैं सम्मित के अंतर्गत मिलते हैं। क्योंकि एक दो बिलोंग्स टू आर और दो एक बिलोंग्स टू आर, दो एक बिलोंग्स टू आर, तो एक दो बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये जो संबंध पहले का दूसरे से है ठीक वही संबंध दूसरे का पहले के साथ है, इसलिए यह सम्मित संबंध है। तो देख रहे हैं यह सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। इसके बाद हम यदि एक उदाहरण के द्वारा और समझें तो देख रहे हैं मान लीजिए समुच्चय ए अवयव एक दो तीन और दूसरा समुच्चय ए अवयव एक दो तीन, यदि एक का संबंध एक से है, दो का संबंध दो से है और दो का संबंध तीन से है, तीन का संबंध दो से है, तो अब इसकी हम जांच करेंगे कि क्या ये दिया हुआ संबंध सम्मित संबंध संक्रामक संबंध है। तो देख रहे हैं यदि इस संबंध को हम लिखें, संबंध को इस प्रकार से लिखेंगे, रोस्टर रूप में आएगा आर बराबर, देख रहे हैं एक का संबंध एक से है और दो का संबंध दो से दिया है, फिर देख रहे हैं दो का संबंध तीन से है और फिर तीन का संबंध दो से है। इसके बाद फिर देख रहे हैं यदि यहाँ पर हम एक को दो से और संबंधित कर दें, एक का संबंध दो से, अब इसका परीक्षण करना है कि यह दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध है अथवा नहीं। तो देख रहे हैं पहले अवयव में एक एक से है, फिर दूसरा देख रहे हैं दो दो, तो स्वयं का स्वयं से संबंध में देख रहे हैं सभी मिल जाएंगे, जैसे एक का एक से, फिर एक का दो से, तो एक का दो से यही सिर्फ मिल जाएगा, तो एक एक दो दो, और इन दोनों को यदि छोड़ कर देखें तो दो का संबंध तीन से है, तीन का संबंध दो से है और देख रहे हैं दो का संबंध दो से दिया हुआ है, तो इसके अनुसार तो अभी फिलहाल ये संक्रामक संबंध बन रहा है, तीन का दो से, दो का तीन से। आप देख रहे हैं तीन का तीन से संबंध नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि तीन दो बिलोंग्स टू आर, दो तीन बिलोंग्स टू आर, लेकिन तीन दो देख रहे हैं तीन तीन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। जबकि एक दो के अनुसार देखते एक दो, दो तीन, एक तीन भी देख रहे हैं नहीं दिया है, इसलिए हमको केवल एक कंडीशन से यदि पता चल जाए कि संक्रामक संबंध नहीं है तो फिर आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं दो तीन, चूंकि दो तीन बिलोंग्स टू आर तथा तीन देख रहे हैं दो तीन, यहाँ पर तीन दो बिलोंग्स टू आर और दो तीन बिलोंग्स टू आर, लेकिन आप देख रहे हैं तीन तीन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। इसके बाद हम तुल्यता संबंध को समझेंगे। देखिए तुल्यता संबंध ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अर्थात जो संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, इस प्रकार से जो संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अब हम उदाहरणों के माध्यम से स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध को स्पष्ट करेंगे।
देखिए पहला प्रश्न दिया है, कह रहा ए बराबर समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव 1 2 3 हैं। देखिए इस पहले उदाहरण में समुच्चय ए जिसके अवयव 1 2 3 दिए हैं और संबंध आर के द्वारा ए से ए संबंधित है। तो देखिए पहले प्रश्न में आर बराबर 1 कामा 2 2 कामा 1, इस संबंध की जांच करनी है कि यह स्वतुल्य सममित या संक्रामक कौन सा संबंध है। तो देख रहे हैं चूंकि समुच्चय ए में 1 2 3 तीन अवयव हैं, जिसमें देख रहे हैं पहले अवयव 1 का संबंध 1 से नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं से संबंधित नहीं है, तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कह सकते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप देख रहे हैं कि सममित की जांच करें, 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है, या 2 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 2 से है, इसलिए यह सममित संबंध है। क्योंकि जो संबंध पहले का दूसरे के साथ है, ठीक वही संबंध दूसरे का पहले के साथ है, इसलिए यह सममित संबंध है। आप देख रहे हैं यदि संक्रामक संबंध की जांच करें, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू देख रहे हैं आर है, 2 का 1 से संबंध, जो संबंध 1 का 2 से है, 2 से 1 का है, 1 का 1 से नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। यह संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। ना होने का कारण आप देख रहे हैं, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन आप देख रहे हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम तुल्यता संबंध की यदि बात करें, तो यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक अर्थात तीनों संबंध हो तभी वो तुल्यता संबंध होता है, अन्यथा वो तुल्यता संबंध नहीं है। तो देख रहे हैं ये चूंकि स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है। अब हम एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। देख रहे हैं दूसरे में संबंध आर बराबर दिया है 1 1 2 2 3 3। देख रहे हैं इस संबंध की बात करेंगे, चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय 1 में 1 2 3 तीन अवयव हैं, 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। देखिए सममित की जांच करेंगे, 1 का संबंध 1 से, तो 1 का संबंध 1 से तो स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए देख रहे हैं सममित संबंध भी है। सममित संबंध है। आप देख रहे हैं संक्रामक की जांच करेंगे, 1 का संबंध 1 से है, फिर देख रहे हैं आगे 1 से कहीं नहीं दिया है, इसी प्रकार 2 का 2 से है, तो फिर देख रहे हैं 2 का आगे अन्य किसी के साथ नहीं दिया है, इसी प्रकार 3 का 3 से है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। चूंकि देख रहे हैं यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। अब हम तीसरे उदाहरण में समझते हैं। देख रहे तीसरा उदाहरण दिया है, कह रहा आर बराबर 2 2 3 3 1 2। चूंकि 1 का संबंध 1 से नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ना होने का कारण आप देख रहे हैं, चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसके बाद सममित की जांच करेंगे। सममित में देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है, क्योंकि 1 2 देख रहे हैं बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सममित संबंध नहीं है। आप देख रहे हैं यदि हम संक्रामक संबंध की जांच करें,
एक का संबंध दो से है, दो का दो से, एक दो मिल जाएगा। वस्तुतः आपने पढ़ा, देखिए किसी भी संबंध को जांच करने के लिए, खासकर सम्मित और संक्रामक के लिए, जो स्वयं से संबंधित हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए, शेष से आप देखेंगे एक का संबंध दो से है, लेकिन देख रहे हैं दो का किसी अन्य अवयव से नहीं है। आपने देखा यदि एक का संबंध दो से है लेकिन दो का किसी अन्य से नहीं है, ऐसे स्थिति में वह संक्रामक संबंध होता है। इसलिए यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्योंकि संक्रामक के लिए देख रहे हैं सारी शर्त पूर्ण हो रही हैं। आप चूंकि सतुल्य नहीं है, इसलिए इसे हम तुल्यता संबंध के बारे में कहेंगे कि तुल्यता संबंध भी नहीं है, क्योंकि तुल्यता के लिए आवश्यक है स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। अब हम चौथे उदाहरण को देखते हैं। देखिए चौथे उदाहरण में दिया है, इसकी जांच करना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होने की। देख रहे हैं चूंकि इसमें एक एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि देख रहे हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की जांच करेंगे, देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए सम्मित संबंध है, सम्मित है। इसके बाद संक्रामक की यदि जांच करें, देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं है। ना होने का रीजन आप समझ गए, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन देख रहे हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। इसके बाद पांचवें उदाहरण को देखते हैं। देखिए पांचवें में 1 1 बिलोंग्स टू आर, फिर देख रहे हैं 2 2 3 3, तीनों एलिमेंट स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। सम्मित की जांच करेंगे 1 2, लेकिन देख रहे हैं 2 1 नहीं दिया है, इसलिए यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। ना होने का रीजन आप देख रहे हैं, चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन आप देख रहे हैं 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सम्मित नहीं है। संक्रामक की जांच करेंगे, देख रहे हैं 1 का संबंध 3 से है, फिर देख रहे हैं 3 3 से कोई मतलब नहीं, 1 का संबंध 2 से है, फिर देख रहे हैं 2 सेल्फ से है। तो संक्रामक या सम्मित की जांच करना है तो बताया गया कि स्वयं से संबंधित इन एलिमेंट को यदि आप छोड़ देते हैं, फिर जांच करेंगे, देख रहे हैं 1 का 2 से है लेकिन 2 का किसी अन्य से नहीं है, फिर देख रहे हैं 1 का 3 से है लेकिन 3 का किसी अन्य से नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले का संबंध दूसरे से है तथा दूसरे का तीसरे से है, तभी हम पहले का तीसरे से देखेंगे। यदि पहले का संबंध दूसरे से तो है लेकिन दूसरे का किसी अन्य से तीसरे से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहले तीसरे का कोई मतलब नहीं है, तो देख रहे हैं इसलिए संक्रामक संबंध है। इसके बाद छठे उदाहरण को यदि देखें तो देख रहे हैं छठे उदाहरण में दिया है संबंध r बराबर 1 1 1 2 2 1, तो देख रहे हैं 1 1 तो है लेकिन 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसके बाद सम्मित की जांच करेंगे, देख रहे हैं सम्मित के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सम्मित संबंध है, सममित है। क्योंकि देख रहे हैं सम्मित होने की सारी शर्त पूर्ण हो रही हैं। अब हम संक्रामक संबंध की जांच करेंगे, देख रहे हैं 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं है। ना होने का रीजन आप देख रहे हैं 2 1 बिलोंग्स टू आर, चूंकि 2 1 बिलोंग्स टू आर तथा 1 2 बिलोंग्स टू आर, पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से, लेकिन देख रहे हैं पहले का तीसरे से नहीं है। 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। देख रहे दो दो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप यदि हम 7वें उदाहरण को देखें तो इनसे स्पष्ट है कि आप अच्छी प्रकार से स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक होने की जांच कर सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ संबंध स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है अथवा नहीं। देखें 7वां उदाहरण देखें, एक एक दिया है, दो दो दिया है, तीन तीन दिया है, अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। तो देख रहे हैं यह स्वतुल्य है। इसके बाद सम्मित की जांच करेंगे। सम्मित में देख रहे हैं एक दो है लेकिन दो एक नहीं है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित नहीं है ना होने का रीजन है, देख रहे हैं एक दो बिलोंग्स टू आर लेकिन दो एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सम्मित नहीं है। फिर देख रहे हैं संक्रामक होने की यदि हम जांच करें तो एक दो लेकिन दो का किसी अन्य से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं जब दूसरे का तीसरे से होगा तभी हम पहले का तीसरे से देखेंगे, तो इसलिए यह संक्रामक संबंध है। संक्रामक है। आप देखते हैं हम 8वें उदाहरण को, जो कि आज के सेशन का अंतिम उदाहरण होगा, फिर इसके बाद अगले सेशन में हम और विस्तार से फिर फलन और फलनों के प्रकार का भी अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 8वें में दिया है संबंध R बराबर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2। तो देख रहे हैं एक का एक के साथ संबंध दिया है, एक एक दिया है, दो दो दिया है, लेकिन देख रहे हैं तीन तीन नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य ना होने का रीजन आप समझ गए, चूंकि तीन तीन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की यदि हम जांच करें, सम्मित में देख रहे हैं एक का संबंध दो से है, दो का एक से भी दिया है, ये सम्मित में देख रहे हैं मिल रहा है। एक तीन है लेकिन तीन का एक से भी दिया है, तो देख रहे हैं ये अवयव भी एक दूसरे से व्युत्क्रम में संबंधित है। दो का तीन से, तीन का दो से भी दिया है, तो देख रहे हैं प्रत्येक एक दूसरे से व्युत्क्रमित है, इसलिए यह सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। आप देख रहे हैं हम संक्रामक होने की जांच करेंगे। संक्रामक में देख रहे हैं एक का दो से, फिर दो का एक से, एक का दो एक से देख रहे हैं दिया है, इसके बाद एक का दो से और दो का आप तीन से देख रहे हैं, क्या एक तीन है, तो देख रहे हैं एक तीन कहीं नहीं दिया है। एक का संबंध दो से, दो का संबंध तीन से, लेकिन एक का संबंध तीन से नहीं दिया है, इसलिए एक का संबंध दो से, दो का संबंध तीन से और एक का संबंध तीन से देख रहे दिया है। इसके बाद हम एक का दो से और फिर दो का देख रहे हैं उन्हें किसी अवयव से नहीं है, तो ये अवयव तो हमारा क्लियर हो जाता है, इससे आपका संक्रामक संबंध बनता है। एक तीन से जांच कर लेते हैं, एक का संबंध तीन से है और तीन का संबंध देख रहे हैं एक से दिया है, एक एक दिया हुआ है, एक का तीन से है, तीन का दो से है, एक का संबंध दो से दिया है, ये अवयव भी हमारा क्लियर होता है, इसके अनुसार ये संक्रामक संबंध है। अब हम दो का एक से और फिर देख रहे हैं एक का यदि आगे देखें तो एक का किसी से नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में ये अवयव भी संक्रामक संबंध के अंतर्गत मिल जाएगा। फिर हम दो तीन की जांच करते हैं, दो का तीन से, तीन का एक से, दो का एक से दिया है, तो इसलिए यह देख रहे हैं आपका संक्रामक संबंध के अंतर्गत ये मिलेगा। अब इसके बाद दो का तीन से, तीन का एक से, दो का एक से दिया हुआ है। तीसरे अवयव की जांच करते हैं, तीन का संबंध एक से है और एक का संबंध तीन से है, लेकिन देख रहे हैं तीन का संबंध तीन से नहीं दिया है, इसलिए यह अवयव हमारा, इस अवयव के कारण देख रहे हैं यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक नहीं है। ना होने का रीजन देख रहे हैं, चूंकि तीन एक बिलोंग्स टू आर, तीन एक बिलोंग्स टू आर तथा एक तीन बिलोंग्स टू आर। फिर देखें एक एक हटाते हैं तो तीन तीन इसमें कहीं पर भी नहीं है, तीन तीन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो देख रहे हैं स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। अतः
तुल्यता संबंध की बात करें तो यह तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता के होने के लिए स्वतुल्य सममित और संक्रामक का होना आवश्यक है। तो यह अगर बात करें प्रश्न संख्या 8, यह तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से आशा है कि आप स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंधों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। एग्जाम में देखिए रोस्टर के अलावा समुच्चय निर्माण रूप में भी प्रश्न दिया होता है और उसके स्वतुल्य सममित और संक्रामक होने की जांच के लिए कहता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम अगले सेशन में हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।